दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लैग एंड पेंडेंट चार्ट पैटर्न क्या होता है, इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले मैं बता दूं कि ये चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये मोर देन जो है 70 से 80% केसेस में ये जो है अच्छे से काम करता है, मतलब आपका ट्रेड सही जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो ये पहले जो होता है ये पहले अप ट्रेंड में होता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। लेकिन जब आप इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर खींचोगे तो आप देखोगे कि एक झंडे के टाइप का इसका निर्माण होता है। झंडे के सम्मान में बोलें तो झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये झंडे के टाइप का निर्माण करता है, झंडा का आकार लेता है। या कुछ केसेस में आप देखोगे कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींचोगे तो ये पताका के टाइप का जो है फॉर्मेशन करता है। ऐसा पताका होता है, इसके टाइप का फॉर्मेशन करता है। तो बात हो गई इस फॉर्मेशन की। इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे कि जब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देगी तो वहाँ पे हम बाइंग के लिए जाएंगे और उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और इसको बोलते हैं पोल। ये पोल का जितना पॉइंट्स बनता है इतना पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट बनता है। इसी प्रकार से जब पेंडेंट बनता है, मतलब जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को खींचते हो तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं और एक पेंडेंट का जो है फॉर्मेशन करती हैं, तो इसको बोलते हैं पोल। तो ये पोल का जितना पॉइंट्स बनता है इतना ऊपर हमारा जो है इस पेंडेंट में भी टारगेट बनता है। तो बात करते हैं कि ये क्यों मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब हमारा ट्रेड सही क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है। क्योंकि ये जो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है और यहाँ पे फिर जो ब्रेकआउट दिया है ये किसका है, पॉजिटिव है। मतलब जो हम ट्रेड लेते हैं वो ओवरऑल एक ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं और जब ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी विन करने की जो है जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये फेल कब होता है, ये जब फेल होता है कि इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है कि जनरली जब प्रॉफिट लगातार ऊपर मतलब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग या जिसको लग रहा है कि इसको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया वो क्या करेगा, माल निकालता है और माल निकालने की वजह से प्राइस जो है कुछ करेक्ट करती है। तो ये जनरली जब 20 से 30% केसेस में मतलब पोल का जितना भी पोल बन रहा है इसका 20 से 30% का अगर रिट्रेसमेंट हुआ है तो दैट इज ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड अभी बरकरार है। अगर ट्रेंड 50% से 60% से ज़्यादा रिट्रेस हो गया, 60-70% रिट्रेस हो गया तो आप ऐसा मान सकते हो, इसकी साइकोलॉजी ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं वीक होता नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे फिर थोड़ा सा अगर और रिट्रेसमेंट हो जाए तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी प्राइस जो है एक बहुत जल्दी ऊपर जाता है, ये पोल जो होता है थोड़ा सा वर्टिकल टाइप होता है, मतलब बहुत जल्दी ये जो है अचीव हो जाता है। तो ऐसे में चूंकि बहुत जल्दी इसका प्राइस का मूवमेंट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट बनता है। तो इस ऐसा निर्माण लेगा, ठीक है, यानी कि झंडे का निर्माण करेगा और या तो पेंडेंट का निर्माण करता है। और इसमें हम ट्रेड कैसे लेते हैं कि जब ब्रेकआउट देगा तो हम वहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे और जो कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उसका लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो पोल बनता है ऊपर हमारा पोल ऊपर उतना हमारा टारगेट बनता है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके लिए आप जाओ और कम से कम 20 से 30 आप चार्ट देखो जिसमें जो है पोल एंड फ्लैग बना रखा है या पेंडेंट टाइप का निर्माण किया है और कितने केसेस में सही जो है ट्रेड आपका जा रहा है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ट्रेड सही जाएगा। आप अभी जाओ और कम से कम 15 से 20 चार्ट देखो कि जिसमें पोल एंड फ्लैग बना हुआ था और फिर ओवरऑल इसने ब्रेकआउट दिया और जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो अभी जाओ और तुरंत देखो।